अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू डिसेंट स्टिचिंग। आज लेसन नंबर 8 में मैं आपके साथ फ्लैट बैंड की बहुत ही आसान कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। शर्ट के फ्रंट पार्ट पे राउंड नेक की कटिंग करनी है, जिसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच और लंबाई 3.5 इंच ली है। ये मीडियम साइज़ में है। अगर आप इससे बड़ा रखना चाहें तो आप 3.5 बाय 4 भी ले सकते हैं। फिर आप इसकी चौड़ाई 3.5 इंच और लंबाई 4 इंच लेंगे। मैंने इसकी चौड़ाई 3 इंच और लंबाई 3.5 इंच ली है। ये नॉर्मल साइज़ है। इसके बाद बुकरम पट्टी लेनी है, जिसकी चौड़ाई 2.25 इंच और लंबाई 10.5 इंच लेनी है। बुकरम पट्टी और राउंड नेक दोनों के सेंटर में कट लगाते हुए पट्टी को सेंटर में सेट करना है। नीचे से भी कट लगा लेंगे। बिल्कुल सेंटर में इसे सेट करते हुए हम आयरन कर लेंगे। बुकरम पट्टी को आयरन से पेस्ट करने के बाद आपने फैब्रिक पट्टी लेनी है, जिसकी चौड़ाई आपने 3 इंच लेनी है और लंबाई बुकरम पट्टी से 2 इंच बढ़ा के लेनी है, 12.5 इंच। फिर आपने बुकरम पट्टी के बिल्कुल सेंटर में 2 पॉइंट का मार्जिन रखते हुए इस तरह से निशान लगाना है। नीचे से आप देख सकते हैं कि ये हल्की सी वी शेप में है। फैब्रिक पट्टी के भी सेंटर में कट लगा लेना है और कट लगाते हुए इसे शर्ट की नीट साइड पे रखना है। नीट साइड पे रखते हुए आप इसे पिन्स लगा के अच्छे से सेट कर लें, ताकि सिलाई लगाते वक्त ये आगे पीछे ना हो। अब जो हमने पहले निशान लगाए थे बुकरम पट्टी पे, बिल्कुल इसके ऊपर आपने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद सेंटर से इसकी कटिंग कर लेनी है। कॉर्नर तक इसकी कटिंग होगी, मगर ध्यान रहे कि सिलाई नहीं कटनी चाहिए। बैक साइड की तरफ पलट के अच्छे से इसको सेट करते हुए आयरन कर लेना है। यहाँ पे आप फैब्रिक ग्लू या ग्लू स्टिक यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ग्लू स्टिक यूज़ किया है। ग्लू स्टिक की मदद से आप अच्छे से सेट करके इसको यहाँ पे आयरन कर लें। अगर आप चाहें तो इस स्टेप पे आप हैंड स्टिच भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ग्लू स्टिक से पेस्ट कर लिया है। लूप्स के लिए फैब्रिक की डोरी बना के 2-2 इंच पे मैंने इसकी कटिंग कर ली है। लूप्स लगाने से पहले 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए फ्लैट बैंड के लिए निशान लगा लेना है और उसके 1/2 इंच नीचे से आपने लूप्स लगाना स्टार्ट करनी है। लूप्स के दरमियान मैंने 2-2 पॉइंट का गैप रखा है। ये बटन के साइज़ पर डिपेंड करता है। अगर बटन साइज़ में बड़ा है तो आप गैप बढ़ा भी सकते हैं। ये मीडियम साइज़ का बटन है, तो इस बटन के अकॉर्डिंग मैंने 2-2 पॉइंट का गैप रखते हुए लूप्स लगा ली हैं। लास्ट पे आपने इसे टर्न करना है और दूसरी साइड से स्टिच कर लेना है। मैंने 4.5 इंच तक इसे ओपन रखना है। राउंड नेक की लंबाई 3.5 इंच ली थी। 3.5 इंच और 4.5 इंच टोटल 8 इंच, जिसमें से 1/2 इंच फ्लैट पैन को अटैच करते वक्त मार्जिन में जाएगा। टोटल 7.5 इंच तक इसकी ओपन लंबाई है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 4.5 इंच के नीचे से क्लोज करने के लिए फैब्रिक पट्टी को इस तरीके से स्टिच कर लेना है। फिर फैब्रिक पट्टी को नीचे इस तरह सेट करते हुए स्टिच करना है। दूसरी सिलाई आप देख सकते हैं, थोड़ी सी लूप्स के ऊपर लगानी है। लास्ट पे आपने गिरा लगा के अच्छे से पक्का कर लेना है। यहाँ से लूप्स को कवर करने के लिए फैब्रिक पट्टी लेनी है और इस तरीके से सेट करते हुए उसे स्टिच करना है। नीचे से आपने फोल्ड कर लेना है। स्टिच करने के बाद गिरा लगाते हुए अच्छे से पक्का कर लेना है और इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ से आपने हैंड स्टिच कर लेना है। इस तरह लूप्स का एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने इसे हैंड स्टिच कर लिया है और इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं। अब फ्लैट बैंड की कटिंग के लिए आपने बुकरम लेना है। इसकी लंबाई आपने 17.5 इंच लेनी है और इसकी चौड़ाई आपने 4.5 इंच लेनी है और बुकरम को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है। अब आप देख सकते हैं कि इसकी फोल्डिंग वाली साइड ऊपर की तरफ है। इस तरीके से आपने यहाँ से 3 इंच चौड़ाई लेनी है। सिंपल राउंड नेक जिस तरीके से हम कटिंग करते हैं उस तरह आपने इसकी कटिंग करनी है। चौड़ाई 3 इंच और लंबाई 7 इंच। 6 इंच लंबाई पे ये रेडी होगा, लेकिन मैंने इसे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो आपने भी इसी तरह 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इस तरह सिलाई करते वक्त हमें आसानी होगी। सिंपल राउंड नेक वाली राउंड शेप आपने ड्रॉ कर लेनी है और 1-1 इंच पे आपने इसका मार्जिन ड्रॉ करना है। मार्जिन आपने अंदाजे से ड्रॉ नहीं करना, इस तरह निशान लगाते हुए आपने ड्रॉ करना है ताकि बिल्कुल बराबर रहे। फिर बाहर की साइड से कटिंग करनी है और अंदर की साइड से ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये सेट होगा।
इसके बाद आपने इसे फैब्रिक पे पेस्ट करते हुए हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग कर लेनी है। सेम दूसरा फैब्रिक भी इसी साइज़ में कटिंग करना है और सेंटर में इस तरीके से कट लगा लेना है। अब इसे स्टिच कर लेना है। इस तरह बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगानी है, बुकरम के ऊपर नहीं लगानी, और लास्ट से आपने इसे पक्का कर लेना है। सेम इसी तरह दूसरी साइड पे भी करना है। अब दो पॉइंट का मार्जिन रखते हुए सेंटर वाला पीस हमने कटिंग कर लेना है। और राउंड शेप में छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। अब बुकरम वाली साइड के मार्जिन पे भी हमने कट लगाने हैं और इसे फैब्रिक ग्लू या ग्लू स्टिक की मदद से ऊपर की तरफ पेस्ट कर देना है। अगर आपके पास ग्लू स्टिक या फैब्रिक ग्लू नहीं है तो आप यही वाला काम आयरन से भी कर सकते हैं। अब इसे पलटते हुए अच्छे से सेट करते हुए आयरन करना है और सेंटर में छोटा सा कट लगा देना है। अब शर्ट के फ्रंट और बैक पार्ट को शोल्डर की साइड से स्टिच कर लेना है। और बैक साइड से बिल्कुल माइनर सी कटिंग करनी है इस तरीके से, और सेंटर में कट भी लगा देना है। यहाँ से भी हम अपने निशान दोबारा लगा लेंगे। अब सेंटर से हमने कट के साथ कट को मिलाते हुए इस तरीके से फ्लैट बैंड को रखते हुए स्टिच करना है। जितना हमने मार्जिन रखा था उस हिसाब से हम सिलाई लगाएंगे। इस मेन पॉइंट को नोट कर लें, यहाँ से टर्न होते वक्त हमने पहले कट लगाने हैं। खींचना बिल्कुल भी नहीं है, राउंड शेप में टर्न करते हुए आपने ये सिलाई लगा लेनी है और लास्ट पे इस तरीके से पक्का कर देना है। यहाँ से इसे शेप देंगे। पहले दूसरी साइड से भी स्टिच कर लेते हैं, फिर मैं आपको यहाँ से शेप बनाने का तरीका बताऊँगी। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना, ताकि एक एक पॉइंट की आपको बहुत अच्छे से समझ आ सके। इस तरह से आपने नेक के बिल्कुल बराबर निशान लगाना है और इसको बैक की तरफ पलट के यहाँ पे आपने बिल्कुल निशान के ऊपर स्टिच कर लेना है और अच्छे से इसको पक्का करते हुए स्टिच करना है। अब जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसकी कटिंग करते हुए इसे पलट देंगे। यहाँ पे छोटे छोटे कट्स भी लगा लें और पलट के इसके कॉर्नर को आप स्टिच ओपनर की मदद से अच्छे से सेट कर लें। देख सकते हैं आप कितनी फिनिशिंग के साथ ये हो गया सेट। इसी तरह हम सेम दूसरा भी कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये तरीका आपको बहुत आसान लगा होगा और अच्छे से आपको समझ आ गई होगी कि एक्स्ट्रा लेने से हमें ये फ़ायदा होता है कि हमारा जो फ्लैट बैंड है वो ख़राब नहीं होता, बल्कि हम उसे जो एक्स्ट्रा है उसको कटिंग कर देते हैं। लेकिन अगर कम पड़ जाए तो फिर हमारा फ्लैट बैंड ख़राब हो जाएगा, फिर हमें खोलना पड़ेगा और दोबारा से सारा स्टिच करना पड़ेगा। स्टिच करने के बाद आपने मार्जिन पे छोटे छोटे कट्स लगाते हुए इसको पलट के अच्छे से आयरन करते हुए सेट करने के बाद आपने यहाँ पे टॉप स्टिच कर लेना है। इस तरीके से आपने टॉप स्टिच कर लेना है और यहाँ पर आपने बहुत ही फिनिशिंग के साथ ही काम करना है, कोई भी चुनट्स वगैरह नहीं आने देनी। पिछले लेक्चर में मैंने आपके साथ फर्शी शलवार की बहुत ही आसान कटिंग और स्टिचिंग शेयर की है। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में भी मैं आपके साथ बहुत ही इजी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि बिगिनर्स के लिए आज का लेक्चर भी बहुत हेल्पफुल होगा। आप देख चुके हैं कि फ्लैट बैंड की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही आसान और सिंपल है। लास्ट पे आपने गिरा लगाते हुए अच्छे से पक्का करना है ताकि वॉश होने के बाद भी सिलाइयाँ ना निकलें। बटन्स लगा के इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कितना डिसेंट और ख़ूबसूरत नेक डिज़ाइन है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ स्टिच हुआ है। इसकी स्टिचिंग भी बहुत आसान है और पहना हुआ भी ये बहुत खूबसूरत लगता है। इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।